नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्या किया? मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगने लगे। ये देखिए, एक्स पर आप लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। खुद चंदा देकर रसीद आपकी तरफ खिसका दी है कि अब आप भी चंदा दीजिए। जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मोदी जी को चंदा भी दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कितने लोगों ने, कितने उद्योगपतियों ने पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे भ्रष्टाचारी और चोर दरवाजे से चंदा दिया है, उनके नामों की सूची हमें दीजिए। 5 मार्च तक हमें नामों की सूची चाहिए ही चाहिए। लेकिन एसबीआई बैंक देखिए कितना बड़ा शातिर है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन जाकर कहा कि माय लॉर्ड, हम आपको पार्टियों को चंदा देने वाले धन्ना सेठों के नाम नहीं बता सकते। हम 30 जून को आपको चोर दरवाजे से पार्टियों को चंदा देने वाले धन्ना सेठों की लिस्ट दे सकते हैं। अब यहां दो ही बातें हो सकती हैं दोस्तों। एक, या तो देश की जनता बहुत भोली और मूर्ख है, या फिर एसबीआई कुछ ज्यादा ही होशियार है। दोस्तों, बैंकों में सारा काम कहां होता है? सोचिए जरा, कंप्यूटर से ना, कंप्यूटर पर दसियों साल की बैंक की स्टेटमेंट्स 1 मिनट में निकल आती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल भी 5 मिनट में निकल सकती है। बैंकों में पेपर वर्क बंद हो चुका है। 100% काम डिजिटल ही है। एक बटन दबाने से धन्ना सेठों की सूची निकल सकती है। लेकिन एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो 30 जून तक सूची नहीं दे सकता। दोस्तों, 30 जून से पहले देश में नया प्रधानमंत्री शपथ ले चुका होगा। इसको गौर करिए, एसबीआई की सूची में बीजेपी को चंदा देने वाले उद्योगपतियों के नाम निकलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो नाम सार्वजनिक हो गए और जिन धन्ना सेठों के कर्ज मोदी जी ने माफ कर दिए हैं, जिन धन्ना सेठों को रेलवे और एयरपोर्ट के ठेके दे दिए गए हैं, अगर उनके नाम से एसबीआई की सूची मैच खा गई तो फिर यह साबित हो जाएगा कि पहले घूस के तौर पर चोर दरवाजे से चुनाव लड़ने के लिए पैसा लिया और फिर चुनाव जीतने के बाद उन्हीं धन्ना सेठों को ठेके दे दिए गए, उनके कर्जे माफ कर दिए गए। क्या बस इसी कारण से एसबीआई की धड़कनें बढ़ी हुई हैं? और सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ एसबीआई की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या फिर बीजेपी की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि चुनाव से पहले अगर लिस्ट बाहर आ गई तो मोदी जी जो परिवारवाद का रोना रो रहे हैं वो रोना उल्टा पड़ जाएगा। लिस्ट अदालत को तय वक्त पर ना सौंपना एसबीआई को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। ये टाइमिंग ना संदेह पैदा करती है। ये बात आसानी से गले के नीचे उतरने वाली नहीं है, क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए डेटा मांगा था और एसबीआई अभी भी 3 महीने का वक्त मांग रही है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा 48 करोड़ अकाउंट्स होल्डर एसबीआई के पास हैं। देश में एसबीआई के 66,000 एटीएम्स हैं और देश विदेश मिलाकर करीब 23,000 ब्रांचेस हैं और एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इकट्ठा करने में वक्त लग रहा है। समझ रहे हैं आप? एसबीआई की तरफ से जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक 44,434 सेट की जानकारी चाहिए और इसको फिगर आउट करने में वक्त चाहिए। कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है, लेकिन कांग्रेस परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसकी गर्दन फंसने वाली है, कौन नपने वाला है। इसलिए कांग्रेस को ये लिस्ट जल्दी से जल्दी चाहिए और चुनाव से पहले चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी। आज आप लोग यहाँ उस तरफ जाने का मांग है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग करना चाहते हैं कि आज एसबीआई को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो ओपन करने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बताना चाहिए कि भाजपा को किन किन लोगों ने कैसे कैसे चंदा दिया। आज एसबीआई भी भाजपा की मुट्ठी में, भाजपा की जेब में आ चुका है और ये देश के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों नहीं बता रही है? क्यों नहीं एसबीआई बता रही है? क्या लग रहा है, सरकार का दबाव है? पूरा सरकार का दबाव है, पूरा सरकार का दबाव है और ये एसबीआई भी बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और देश के संविधान के लिए, ये बहुत संविधान के लिए बहुत खतरनाक चीज है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था एसबीआई को, हमको हमारी मांग है कि उसे सार्वजनिक करना चाहिए एसबीआई के द्वारा कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कितना चंदा मिला है। तो क्या लग रहा है एसबीआई क्यों नहीं बता रही है? क्या दिक्कत है? ये बीजेपी को बचाने के लिए नहीं बता रही है, क्योंकि चुनाव पे है जी। ये इसलिए इन्होंने जून का टाइम रखा है कि जब तक चुनाव चले जाएंगे और उसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं बताने वाले। ये मतलब ये धोखा देने का काम, बिल्कुल धोखा देने का काम कर रहे हैं और सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है एसबीआई और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, ये तो साफ साफ जग जाहिर है इसमें। मगर क्योंकि ये जो बीजेपी जो आज कर रही है, एसबीआई कर रही है, अपनी जानकारी ये चुनावों के बाद क्यों सार्वजनिक करना चाह रही है,
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही तो सबसे सुप्रीम बड़ा कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देशवासियों को देनी पड़ेगी कि भाजपा के पास डोनेशन, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो डोनेशंस आए हैं वो किसके पास गए हैं, किसने दिए हैं। तो ये तो साफ साफ छुपा रही है बीजेपी और एसबीआई मिलके। इनका ये धंधा चल रहा है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, एक दूसरे को बचाने का, इसीलिए आज ये हो रहा है। पूरे देश को पता है कि 15 फरवरी को जब इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला कि असंवैधानिक है और गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का सच देश के सामने आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च से पहले आपको कहां से कितना पैसा आया, क्योंकि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर रहा था, वो आपको बताना था। तो ये डर था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इनके जितने उद्योगपति मित्र इनको किस तरीके से पैसा दे रहे थे और पैसे का दुरुपयोग करके किस तरीके से सत्ता में बने रह रहे थे, उसका सच्चाई दिख जाती है। तो एसबीआई का ये दबाव है कि एसबीआई को ये बोलना पड़ रहा है 30 जून का। एसबीआई कह रहा है कि हमारे पास करीबन 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रखा है। तो भाई इलेक्टोरल एसबीआई से पूरा देश पूछना चाहता है कि लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन आपके यहाँ हर दिन होता है, वो कैसे आप मैनेज कर लेते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पे भाजपा का, सरकार का दबाव है, केंद्र सरकार का, ताकि जनता को सच न पता चल के और जनता ये समझ सके कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो उद्योगपतियों का ऋण माफ कर सकती है, उद्योगपतियों पे दबाव बना करके या अन्य माध्यमों से उनसे पैसे ले सकती है, लेकिन जब बताने के नंबर आएगा तो इसी तरीके छुप करके चोर दरवाजे का रास्ता। आज डिजिटल वर्ल्ड है, आज आपके पास सारा डाटा कंप्यूटराइज है, आप एक क्लिक पे डाटा निकाल सकते हैं। तो ये इतना लंबा समय क्यों मांग रहे हैं? इससे साफ प्रतीत होता है कि ये बीजेपी सरकार अपने आप को बचाने के लिए एसबीआई पे दबाव डाल रही है कि वो अपना डाटा ना दिखाए, ताकि बीजेपी सरकार सुखी सुखी बच के निकल जाए। दोस्तों 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को ही मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,566 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है, जबकि कांग्रेस को 1,123 करोड़ की फंडिंग हुई है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ही नरेंद्र मोदी को 2024 की चिंता सताने लगी है। एसबीआई ने चंदा देने वालों की सूची जारी कर दी तो 400 सीटों का सपना भी खटाई में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी जी को डर है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आ गया तो देश को पता चल जाएगा कि बीजेपी को कहां-कहां से पैसा मिला है और किसने किसने दिया है और कितना कितना दिया है। अडानी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जी पारदर्शी सिस्टम में यकीन करते हैं तो एसबीआई तो वित्त मंत्रालय के अधीन ही आता है। प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं कह देते कि आप एसबीआई से कहें कि वो जल्द से जल्द इस पूरे डेटा को देश के सामने रख दें और साबित कर दें कि इस पूरे मसले में बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है जी। लेकिन दिक्कत तो यही है, मोदी जी ऐसा कर नहीं सकते। अब आपको इसका आकलन करना है कि मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम तो चलते हैं। नमस्कार।